दिल्ली के अंदर प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, दिल्ली की जनता के साथ मिलकर के सरकार ने लगातार काम करना शुरू किया और हमें इस बात की खुशी है कि पूरे देश के अंदर जहां प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, इस देश की राजधानी दिल्ली में सरकार और जनता के सहयोग से प्रदूषण का स्तर लगातार कम हो रहा है। 2016 में दिल्ली के अंदर जो प्रदूषित दिनों की संख्या थी, 2023 आते आते उसमें 34% की कमी आ चुकी है। पूरे साल सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है कि कैसे गाड़ियों के प्रदूषण को कम किया जाए, कैसे धूल के प्रदूषण को कम किया जाए, कैसे जगह जगह जो आग लगती है, बायोमास बर्निंग होती है, उसके प्रदूषण को कम किया जाए। और उसी प्रक्रिया में हमारी सरकार दिन रात काम कर रही है। दिल्ली में गाड़ियों के प्रदूषण को कम करने के लिए हमने ये निर्णय लिया कि जो बसें सीएनजी पे चलती थी, अब उनको भी इलेक्ट्रिक बसों में कन्वर्ट करना है। हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरे देश में पहला राज्य दिल्ली हो चुका है जहां 2000 इलेक्ट्रिक बस आज सड़क पे दौड़ रही है। केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट गाड़ियां जो खरीदी है लोगों ने, उनमें भी 16% के लगभग इलेक्ट्रिक गाड़ियां लोग खरीद रहे हैं। सरकार की तरफ से उसके लिए सब्सिडी लोगों को दी जा रही है, जिससे धीरे धीरे गाड़ियों का प्रदूषण कम हो सके। दिल्ली के अंदर इसी तरह से जो हरित क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, उसके बाद 20% ग्रीन क्षेत्र था दिल्ली में। पूरे दिल्ली में जो वृक्षारोपण अभियान चला, उसका परिणाम है कि वो बढ़कर के 23% हो चुका है। दिल्ली के अंदर 24x7 बिजली 24 घंटे सरकार ने देने का निर्णय लिया। उसका परिणाम हुआ कि दिल्ली के अंदर से जनरेटर का धुआं गायब हो रहा है। दिल्ली के अंदर इसी तरह से जो बायोमास बर्निंग होती है, यानी जगह जगह आग लगती है, उसमें पराली किसानों को जलानी पड़ती है। दिल्ली में वैसे तो अब पराली बहुत कम जलती है, लेकिन इसका समाधान क्या हो, इसके लिए दिल्ली ने अभियान शुरू किया पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के, और हमने पराली को गलाने के लिए सरकार की तरफ से निःशुल्क किसानों के खेतों में पूसा बायो डीकंपोजर का छिड़काव करना शुरू किया और वो काफी सफल रहा है। उसकी सफलता को देखते हुए इस बार भी नरेला विधानसभा क्षेत्र से, आज इस पल्ला गांव से हम बायो डीकंपोजर की छिड़काव की शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर खेती तो नरेला से लेकर के नजफगढ़ तक होती है, लेकिन सबसे अगली खेती जहां पर किसान पहले धान की रुपाई करके और पहली खेती करता है, वो नरेला का क्षेत्र है, नॉर्थ क्षेत्र है। इसलिए हर बार हम शुरुआत जो है नरेला करने आते हैं, और ये जो शुरुआत यहां से होती है, धीरे धीरे नरेला, बवाना, मुंडका होते हुए नजफगढ़ तक वो पहुंच जाता है। जिस क्षेत्र में जहां जैसे जैसे धान की कटाई होती जाएगी, वहां पर बायो डीकंपोजर का छिड़काव होगा। 11 टीमें इसके लिए बनाई गई हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग एरियाज में। जो पहले इन्होंने सर्वे का काम किया किसानों के पास जाकर के कि कौन कौन बायो डीकंपोजर का छिड़काव करना चाहता है, और अब उन्हीं टीमों के नेतृत्व में
धीरे धीरे पूरे दिल्ली के अंदर लगभग 5000 एकड़ जमीन पर बायो डिकम्पोजर का छिड़काव होगा, जिससे पराली का जो पोल्यूशन है उसको भी हर साल की तरह दिल्ली में हम जीरो कर सकें। लेकिन दिल्ली में तो पराली तो हम कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे चारों तरफ, चाहे उत्तर प्रदेश हो एक तरफ, चाहे दूसरे तरफ हरियाणा है, उधर पंजाब है, इधर राजस्थान है, चारों तरफ भी पराली जलने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है कि जल्दी सभी पर्यावरण मंत्रियों की, सभी कृषि मंत्रियों की केंद्र सरकार ज्वाइंट बैठक बुलाए, जिससे कि समय रहते पराली जो अन्य राज्यों से आ रही है दिल्ली की तरफ, उसको और कंट्रोल किया जा सके और दिल्ली को जो प्रदूषण मुक्त करने का अभियान है उसे और सफल बना सके। आज के इस मौके पर हमारे बीच में तमाम क्षेत्र के सम्मानित किसान भाई यहाँ बैठे हैं, अधिकारीगण बैठे हैं। मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और खास तौर से माननीय विधायक शरद चौहान जी का, कि हर बार इस अभियान में ये सक्रियता के साथ अपनी हिस्सेदारी करते हैं। मुझे भरोसा है कि दिल्ली के किसानों का ये बायो डिकम्पोजर जो पराली गलाने के लिए अभियान है छिड़काव का, उसका सबको फायदा मिलेगा और हम लोग इस साल और ज्यादा प्रदूषण कम करने में सफल होंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पहली बात तो ये है कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन की समस्या है उसके समाधान के लिए दिल्ली सरकार 24 घंटे काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी की जब से सरकार बनी उसके बाद से हमने दिन रात काम किया गाड़ियों के पोल्यूशन को रोकने के लिए, डस्ट पोल्यूशन रोकने के लिए, और उसका परिणाम ये है कि 34% से ज़्यादा पोल्यूशन कम हुआ। अब इस साल भी जो पराली का पोल्यूशन होता है उसको रोकने के लिए दिल्ली में लगभग 5000 एकड़ खेतों में जो है पराली इस सरकार की तरफ से निःशुल्क छिड़काव का ऐसे अभियान शुरू हुआ है। पूरे दिल्ली में चाहे वो बासमती वाले हों, नॉन बासमती वाले हों, जिन जिन किसानों ने एप्लीकेशन दी है, लगभग 5000 एकड़ में आज से ये बायो डिकम्पोजर का छिड़काव दिल्ली में किया जाएगा और हमें भरोसा है कि हर बार की तरह इस बार भी हम पराली गलाने में सफल होंगे। थैंक्स सर। जो मैं बता रहा हूँ सर, जो गोदाम बनाए जा रहे हैं, खेत खत्म किए जा रहे हैं सर, उसके बारे में कुछ क्या सरकार उसके लिए कोई उपाय करेगी? देखिए, अभी जो हर तरह का सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन आज जो मिशन है वो है पराली को गलाने का, और उसके लिए आज बायो डिकम्पोजर का छिड़काव शुरू हुआ है और पूरे दिल्ली के किसानों में जो जहाँ भी खेती आज हो रही है वहाँ पर ऐसा किया जाएगा।